हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं एग्जाम आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी एग्जाम के जीके एंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि आपके पास अब समय काफ़ी कम है, 2-2.5 महीना में आप विद्वान तो नहीं बन सकते हैं, पर अगर आप ठान ले तो ग्रुप डी जरूर क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आपको बेहतर एग्जाम प्लान के साथ पढ़ना होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आपको देखना होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल, तथा इसके साथ ही आपको देखना होगा अन्य देशों के नए प्रधानमंत्री, यानी जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं या फिर नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद आपको देखना है नए पुस्तक और उसके लेखक, यानी हाल में ही जो पुस्तक को लिखा गया है उसके लेखक का नाम आपको याद करना है, चाहे वह पुस्तक खेल जगत में लिखा गया हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में लिखा गया हो। उसके बाद आपको देखना होगा ब्रांड एम्बेसडर, जिससे हाल में ही आपको अभी ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी हाल में ही नए राज्य को जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको याद करना है, तथा जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसके भी सभी ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको चले जाना है नए नियम और कानून की तरफ, यानी हाल में ही नए नियम और कानून और कौन से बिल पारित हुए हैं, चाहे वह किसान को लेकर हो या फिर कोरोना वायरस को लेकर हो या फिर दहेज या शादी विवाह को लेकर बना हो। उसके बाद आपको देखना है कि हाल में ही किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फिल्म अवार्ड्स में आपको देखना है कि किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है या फिर किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके बाद आपको चले जाना है IPL 2021 में, यानी IPL 2021 से रिलेटेड आपको जितने भी जीके बनते हैं सभी को आपको याद करना है। क्योंकि मैंने हाल में ही आयोजित जो SSC GD का जो नवंबर में एग्ज़ाम था उसमें हमने देखा कि IPL 2020 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद आपको देखना है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड सभी जीके के बारे में। उसके बाद आपको देखना है ओलंपिक्स, यानी अगला ओलंपिक्स कब आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा, और ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था, यह कहाँ आयोजित हुआ, तथा इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते, और मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा से रिलेटेड सभी जीके आपको देखना होगा। उसके बाद आपको चले जाना है राम मंदिर में, यानी राम मंदिर से रिलेटेड आपको सभी जीको को ध्यान में रखना है। जैसे राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, इसके डिजाइनर कौन है, या कितने एकड़ में बन रहा है, इसका शिलान्यास कब हुआ और किसने किया। उसके बाद आपको चले जाना है संसद भवन में, यानी संसद भवन से रिलेटेड आपको देखना है कि यह कितने एकड़ में बन रहा है, इसका डिजाइनर कौन है। उसके बाद आपको देखना है अटल टनल से रिलेटेड सभी जीके, यानी अटल टनल की लंबाई कितनी है, यह किस राज्य में बनाया जा रहा है और यह किस दर्रा में बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा। उसके बाद आपको देखना है वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स वो होते हैं जो एक लाइन में शुरू होते हैं और एक लाइन में ही समाप्त होते हैं। जैसे नए CDS के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, BCCI ने हेड कोच राहुल द्रविड़ को बनाया है, फेसबुक ने अपनी पैरेट कंपनी का नाम मेटा कर दिया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। तो इस तरह के वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम युद्ध और समय को देखेंगे, यानी कौन सा युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध और समय आपको देखना है 1850 ईस्वी के बाद लगातार देखते चले जाना है। उसके बाद आपको देखना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जीके बनते हैं उस सबको आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखना है वंश और उसके संस्थापक, यानी जो मेन वंश है या फिर जितने भी पुराने वंश है उन सबके वंश और उसके संस्थापक को आपको याद रखना है। उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड जितने भी जीके बनते हैं आपको इतिहास में उन सबको आपको रट लेना है, क्योंकि आपको ग्रुप डी ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं वो गांधी जी से रिलेटेड जीके जरूर पूछता है। तो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उन सबको आपको याद करना है। उसके बाद आपको देखना है गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी किस गवर्नर जनरल के समय कौन सा काम हुआ था और पहले वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको देखना है पुराने पुस्तक और उसके लेखक। पुराने पुस्तक हो गया जैसे बाबरनामा हो गया, राजतरंगिणी हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, यानी जितने भी पुराने पुस्तक है उस सबके आपको लेखक याद करना है। और इसमें हिस्ट्री में सबसे बाद में आपको याद करना है नारे और उपनाम, यानी प्रमुख जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उसके नारे याद रखना है और उनके उपनाम भी याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे
देश और उसके राजधानी और उसमें कौन सी मुद्रा चलती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी जो प्रमुख देश हैं उस सबके राजधानी और उस देश में कौन सी मुद्रा चलती है उसको आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है सौरमंडल से रिलेटेड सभी जीके, जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसमें याद रखना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है। उसके बाद आपको देखना है कि भारत की प्रमुख नदियाँ, यानी जो नदियाँ हैं प्रमुख, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है और कौन सी सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है, ये सब याद करना है। उसके बाद झीलें देखना है, यानी कौन सी झीलें भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन से सबसे बड़ी झीलें हैं, मीठे पानी की झील कहाँ है, खारे पानी की झील कहाँ है। और बांध में देखना है आपको कि सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे ऊंचा बांध कौन है, कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखनी है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ पर स्थित है और यह किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है भारत के प्रमुख दर्रे, यानी भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं तो वो किस पर्वतमाला श्रेणी में स्थित हैं, ये भी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएँ हैं उसको क्या कहते हैं, भारत जो चीन के बीच में सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, या फिर अन्य देशों के भी आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आपको याद करना होगा बैंकों की स्थापना, यानी 15-20 जो प्रमुख बैंक हैं उनका स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है सभी कृषि क्रांतियाँ और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कौन सी कृषि क्रांतियाँ का संबंध किस क्षेत्र से है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। और जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ होते हैं उनका कभी कभार जनक भी पूछ लिया करता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को क्लियर रखेंगे। उसके बाद आपको देखना है पंचवर्षीय योजना, यानी इस पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था, कौन से पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा का उपयोग किया गया था, कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, कौन सा पंचवर्षीय योजना में किस टॉपिक पर ध्यान दिया गया था, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि कृषि के प्रकार और उसके साइंटिफिक नेम, जैसे एपीकल्चर होता है तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह के जो कृषि के प्रकार होते हैं और उनके साइंटिफिक नेम होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको देखना होगा आपातकाल, यानी आपातकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको याद करना है। जैसे भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया जा चुका है उसका संख्या बताइए। उसके बाद भारतीय संविधान में कितने तरह का आपातकाल का प्रोविजन है, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है उसका, उसके बाद वित्तीय आपातकाल का किस अनुच्छेद में वर्णन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपातकाल से रिलेटेड उस सबको आपको याद करना है। उसके बाद संविधान, तो संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं और भाग हैं उन सबको आपको याद करना है और उसमें किस चीज़ का वर्णन है ये भी आपको याद करना है। उसके बाद संविधान के स्रोत, यानी संविधान के जो हमारे पास स्रोत हैं उसको याद करना है। जैसे मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक ऐसा ही प्रश्न आपको सब याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है संविधान समितियों के अध्यक्ष, यानी अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस सब जितने भी संविधान के सभी समितियां हैं उनके अध्यक्ष का नाम आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जैसे 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, ऐसे ही आपको सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को याद करना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको याद करना है प्रमुख सदस्य की न्यूनतम आयु, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है। इस तरह के प्रश्न आपको याद करने हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस की या फिर स्टैटिक जीके की। तो इसमें सबसे पहले आपको याद करना होगा भारत में प्रथम महिला और प्रथम पुरुष, और उसके साथ सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे गहरा, ये सब चीज़ें आपको याद करना होगा। दूसरा चीज़ याद करना होगा अवार्ड और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह सब आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है विश्व के सभी संस्थान और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है उसको याद करना है, तथा उस हेडक्वार्टर में या फिर उस संस्थान में कौन सीईओ हैं, कौन उसके अध्यक्ष हैं, इसको भी याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है,
इसके साथ ही आपको याद करना है कि किस खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है महत्वपूर्ण दिवस, चाहे वह दिवस अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय। इसके बाद आपको याद करना है भारत के प्रसिद्ध नृत्य, यानी भारत के जो सभी राज्य हैं उन सभी राज्यों के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं उन सबको आपको याद करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको याद करना है वाद्य यंत्र में वादक में सबसे जो फेमस पर्सनालिटी है उनको याद करना है, जैसे बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ ईमानदारी से मेहनत और लगन के साथ पढ़िएगा तो ज़रूर सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए।